कल हमने पढ़ा था चार्ज, क्या क्या पढ़ा था? चार्ज। फिर क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ, अच्छा चार्ज की पहले इसकी सारी यूनिट, चार्ज की यूनिट, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फिर आखिरी में पढ़ा था फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। और आज की क्लास में हम सिर्फ ये देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक एक करके प्रॉपर्टी को हम देखते हैं ना। तो एक एक प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। वन बाय वन एक एक करके पूरी प्रॉपर्टी देखना है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए चार्ज स्केलर क्यों है? चार्ज सिर्फ ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हुआ है या एक्सेस हुआ है। देखो ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है। तो नंबर ऑफ चार्ज होने के कारण ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन हो, और ये तो कोई डायरेक्शन वगैरह होती नहीं इसमें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कम हुए हैं या ज्यादा। अगर किसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इस एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर हो जाएंगे इसमें क्या आ जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए नंबर बताता है। दूसरी बात, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसके अंदर तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस आर डेफिशिएट ऑन द बॉडी, देयरफॉर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब है कि एक बॉडी से चार्ज को दूसरी बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे एक चार्ज बॉडी है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी दूसरे बॉडी को इसके कांटेक्ट में रख दिया जाए तो इसका चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो चार्ज को हम आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर किसी बॉडी को आप चार्ज करते हो तो उस बॉडी में मास भी चेंज होगा। क्या होगा? अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चाहे वो आप पॉजिटिवली चार्ज करें या नेगेटिवली चार्ज करें, उस बॉडी का मास भी क्या हो जाएगा, चेंज। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज मास के साथ किस तरह से एसोसिएटेड होता है? देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना मास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना मास है। और मास चार्ज नहीं, मास, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अब एक बॉडी लेते हैं, ये एक बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, न्यूट्रल है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से बाहर आया है वो क्या लेकर के बाहर आया है, इतना नेगेटिव चार्ज और साथ में इतना मास। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो क्या अकेले चार्ज लेके आया? अपना खुद का मास तो लेके आएगा। तो जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसमें क्या
एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब ये बॉडी कैसी हुई, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। तो इसमें कितना मास कम हो गया, 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास क्या हो गया, कम हो गया। जैसे आप इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालते। मान लो इसका मास, न्यूट्रल बॉडी का मास क्या है, m है। अब जब हमने इससे क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, तो आप मान के चलो इसमें इतना सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इतना सारा इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद ये बॉडी है, उसके बाद ये बॉडी है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मास m1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अब जरा सोचकर बताइए, चार्ज करने से पहले मास क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब पॉजिटिव चार्ज करने के बाद का मास क्या है, बताइए। इस सिचुएशन पर मास ज्यादा है या इस सिचुएशन पर मास ज्यादा है, ठीक से देखो। इसका मास हमने क्या मान रखा है, m। इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट कर दिए, इसमें कौन सा चार्ज आ गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इतना मास लेकर जाएगा। मान के चलो इसमें नंबर 100 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, तो इसमें इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसमें से जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो इस बॉडी से इतना मास क्या हो रहा था। तो जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद ये बॉडी आपको दिखाई दे रही है। ये जो बॉडी है इसी को उठा के हमने उधर रखा है। अब बताइए इसका मास इसके मास से ज्यादा हुआ होगा या कम हो गया। अब बात समझ में आई कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलते गए, ये पॉजिटिवली चार्ज होता गया, और ये जो यहाँ पर है ये इसी को हमने उठा के यहाँ रखा है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, आफ्टर बीइंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बाद। तो इसका मास क्या हो गया, तो m1 लेस देन m, चलो इसको m0 मान लेता हूं, ठीक है, m1 लेस देन m0। अब इसको जब हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किए तो उस बॉडी का मास क्या हो गया, इससे कम हो गया। चलिए उल्टा करके देखो, जब इस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो, चलिए अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बॉडी फिर से न्यूट्रल है। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल रहे हैं। जब इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये बॉडी कैसी होने लगी, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज होने लगी। कैसी होने लगी, आज जब ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही थी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, एक्सेस हो रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर इतना मास अंदर आ रहा था, इतना मास अंदर आ रहा था। जब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, अब इस बॉडी को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मास मान लेता हूँ आफ्टर चार्ज इन m2। अब जरा सोच के बताइए, इस बॉडी का मास इस न्यूट्रल बॉडी के मास से कम है या ज्यादा है, ज्यादा हो गया, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो रहे थे तो पर इलेक्ट्रॉन इतना मास भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो अब ये बॉडी का मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी यहां पर देखिए m2 इज ग्रेटर देन m0। देखिए ध्यान से, ये रिलेशन भी देखिए, जब ये न्यूट्रल बॉडी का मास है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास है, और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास है। अब आप सोचिए कि जब किसी बॉडी को, अब याद रखना है कि जब किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उस बॉडी का मास डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हो गए, कम हो गए। और जब किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो उस बॉडी पर चार्ज एक्सेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है, यानी उस बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ये सोचें कि किसी बॉडी को हम चार्ज कर लें, उसके मास में कोई चेंजेस ना आए, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करके देखें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास।
यानी जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो उस बॉडी का मास भी ऑलरेडी क्या होगा, चेंज होगा। अच्छा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मास जो है, चार्ज इस लाइन को याद रखना, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसका अपोजिट बात करोगे, मास जो होगा कैन एग्जिस्ट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर एक बॉडी है उसमें चार्ज नहीं है तब भी उसमें मास होगा, चार्ज नहीं है तब भी उसमें क्या होगा, मास होगा, है ना। जरूरी नहीं, अब आप किसी बॉडी का मास कम करते हैं या मास ज्यादा करते हैं तो उसके चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि वो चार्ज कम हो गया, चार्ज ज्यादा हो गया। मास इंडिपेंडेंटली आप क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो बिना चार्ज का। लेकिन अगर किसी बॉडी का आप क्या चेंज करते हो, चार्ज करते हो बॉडी को, और आप सोचो कि उसका मास चेंज ना होने पाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर देख लीजिए। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज का हो सकता है लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ये पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज करते हो, पॉजिटिव, है ना, चार्ज करते हो, अगर बॉडी को कैसा करते हो तो उसका मास बच्चों हमेशा डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन कम कर लो, इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो मास वैसे ही कम हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास। तीसरी बात, नेगेटिव चार्ज करोगे अगर किसी बॉडी को तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। जब किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं तो उस बॉडी के मास में भी चेंजेस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ट्रांसफरेबल, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आया आपका, इसका क्या नाम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं कि ये क्वांटाइजेशन की प्रोसेस है क्या, क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी हम क्या कह रहे थे कि एक बॉडी है, इस पर चार्ज क्या है, अभी फिलहाल 0 है। चार्ज 0 है, इसका मतलब बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। कैसी है, अब हमें इसे क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने की प्रोसीजर क्या है कि हम इससे या तो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, एक्सेस करेंगे, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कम कर देंगे। चलिए बात करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने, 1। इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन यूनिवर्स, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, और वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है इससे कम चार्ज आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जितना चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, कितना हो गया, कितना हो गया। ऐसे ही हम क्या इसमें डाल रहे हैं, यहाँ बॉडी कैसी होती जा रही है, नेगेटिव चार्ज हो रही है। अब हम अगर ये बात करें कि किसी बॉडी में जो चार्ज है वो किस तरह से ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो, अच्छा इन करो या आउट करो, नंबर गिनना है, नंबर देखना है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट करोगे। 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 3, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकते हो, या 4 इलेक्ट्रॉन अंदर कर सकते हो, या 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर।
जितने इलेक्ट्रॉन अंदर करोगे उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ब्रेक कर सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या आप ब्रेक कर सकते हो? कभी ब्रेक नहीं कर सकते। यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। इंटीजर समझ रहे हैं? इंटीजर। अगर किसी ने आपसे कहा इसमें इतना चार्ज है, कितना 3/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, क्या यह पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? 3/2 का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ। क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हाफ किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। बस ये बात पकड़ लो, क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। क्या पकड़ लें कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कभी ब्रेक करके ट्रांसफर नहीं किया। इलेक्ट्रॉन टोटल इंटीजर नंबर में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। देखो जरा इसको फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं इंटीजर में? देखिए जरा ध्यान से। पहले इसका स्टेटमेंट कह रहा है द टोटल, क्या कह रहा है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज, किस तरह से होता है? ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन, फिर से इसको मतलब समझो, किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, किसी बॉडी का टोटल चार्ज कैसे होता है? ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब टोटल नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा हम उसी का इंटीग्रल मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तो 100, 200, 500। जैसे हम देखो ऐसे कह रहे थे, मान लो एक बॉडी थी, उस बॉडी पे हमको क्या करना था? नेगेटिव चार्ज देना था। कैसा चार्ज देना था? नेगेटिव। सुनो, टोटल चार्ज क्या है? Q है। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो, ऐसे ऐसे आप अगर देख सकते हैं n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर आप उसी को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उसमें क्या हुआ? प्लस में 1 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? n इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये n की वैल्यू कहीं पर आपको फ्रैक्शन में मिल सकती है? फ्रैक्शन में मिल सकती है। अगर फ्रैक्शन में मिल गई तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया? टूट गया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी ब्रेक नहीं होता। अगर इसी दोनों को मिला करके लिख दिया जाए, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी Q बराबर या तो प्लस या तो NE। इस फार्मूले को देखो ध्यान से, देखो इस फार्मूले को क्या लिखा है? Q इक्वल्स टू NE। व्हाट इज Q? व्हाट इज Q? किसी बॉडी का टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन बॉडी। किसी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होता है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज N? N इज द इंटीजर नंबर। इंटीजर मीन्स कुछ भी लिख दो, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर में रहेगा। अगर n 0 लिख दोगे तो Q का मतलब 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। 1 लिख दोगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होगा या उसके बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। n की वैल्यू कितना लिख दोगे? 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हुए हैं।
कभी भी ध्यान रखना, ई का तो पता है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर, ई की वैल्यू फिक्स रखना, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ पर देखो एन नेवर, एन कभी भी ऐसा नहीं लिखना, कभी भी ऐसा नहीं लिखना, एन कभी भी ऐसा नहीं लिखना, जे नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो एन हमेशा किस तरह से होगा, एन हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा। इस फार्मूले को फिर से याद कर लो, प्लस माइनस, जब भी आपसे कहा जाए क्वांटाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, इस फार्मूले को याद रखना। Q का मतलब टोटल चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंटीजर फॉर्म, एक्सेस आर डिफिशिएट, कम हुए या ज्यादा हुए, और E का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिस फार्मूला इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन की मीनिंग ये होती है कि हमको अगर किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, इसका क्या यूज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज क्या है, तो हम इसके बहुत सारे यूज देखते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये सामने देखें जरा, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, इसको अच्छे से फील करें। ये लिखा हुआ है कैन बॉडी है। अब यहाँ पर देखिए Q बराबर एन ई के हम बहुत सारे मीनिंग बनाते हैं। पहली चीज तो हम ये Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई से हम ये चेक करेंगे कि क्या किसी बॉडी पर जो चार्ज हमको बताया जा रहा है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। पहले देखो जब ध्यान से, ये कह रहा है कैन बॉडी है 0.32 इंटू 10⁻18 कूलाम चार्ज, क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है। तो ये फार्मूले की हेल्प लो, देखो कितना चार्ज है बॉडी पे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले सॉल्व करना बताते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका, और डायरेक्ट भी बता देंगे, आप देख करके बता देना कि चार्ज होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 0.32 इंटू 10⁻18 कूलाम चार्ज, इसको बोलते हैं टोटल चार्ज। इसको क्या है, ये कितना है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि जिस बॉडी पे इतना चार्ज मुझे बता रहा है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बता रहा है ना, चलिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव इससे मतलब नहीं है, इतना चार्ज बॉडी पे हो सकता है या नहीं। कितना पूछ रहा है, 0.32 10⁻18, ये टोटल चार्ज। अब ये पता लगाओ कि किसी बॉडी में इतना चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हुए, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट या एक्सेस हुए। चलिए फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू, तो N क्या है, QI, ठीक है। N क्या है, Q कितना है 0.32 इंटू 10 की पावर, और E क्या है, E क्या है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व होगा। ये 19 है, ये कितना है, अब देखो इसको छोड़ो, 0.32 ये तो अब मैथमेटिकली आप कैसे करते हैं, ये क्या है 10 की पावर -18, ये नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर +19, +19 माइनस 18, कितना बच रहा है 0.32 अपॉन 1.6, कितना बड़ा, एक 10 बच रहा है, एक 10 बच रहा है ना। अब एक 10 बच रहा है, अब इसका पॉइंट हटा के देख लो आप, कैसे हटेगा पॉइंट, है ना। ये ऊपर हो जाएगा 32 और नीचे हो जाएगा 160, और एक 10 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा, कहाँ एक जीरो आएगा, नहीं एक जीरो नीचे एडजस्ट हो गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 2 जा, क्या आया, क्या आया, व्हाट इज 2, इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर। n की वैल्यू कैसी है, फिर से देखो n की वैल्यू कैसी है 2, n की वैल्यू कैसी है, मतलब अगर किसी बॉडी पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे तो उस पर उतना नेगेटिव चार्ज, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हो जाएंगे तो उतना पॉजिटिव चार्ज। क्या 2 इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है। क्या है ये, अगर यही वैल्यू 3/2 5/2,
तो आप कह सकते कि दीज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बॉडी। अब हमको n की वैल्यू क्या दिख रही है, तो n की वैल्यू 2 दिख रही है, इसका मतलब n कैसा आया, इंटीजर। n इंटीजर आया तो आप कह सकते हैं s द गिवन चार्ज, s द गिवन चार्ज है ना, कैन एग्जिस्ट। जो ये चार्ज गिवन है ये किसी बॉडी में हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। कब नहीं हो सकता, पहला तरीका है कि आप जो चार्ज गिवन है उसको इस फार्मूले के हेल्प से क्या पता करिए, n की 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो इंटीजर आएगा है ना, या तो इंटीजर आएगा या तो फ्रैक्शन आएगा। अब अगर इंटीजर आया तो s, फ्रैक्शन आया तो नो। सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू इंटीजर आई तो s द गिवन चार्ज कैन एग्जिस्ट, और अगर फ्रैक्शन आया तो n की वैल्यू। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। आप एक आध और चेक कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए किसको चेक किया जाए, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको देखो ना क्या लिखा है, चलो इसको मिटा दें। प्रोसीजर समझ में आया, Q गिवन है, पहले पता कर लो n, और जब n की वैल्यू कैसी हो जाए फ्रैक्शन तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और n की वैल्यू हो जाए इंटीजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ देखो 4.8 इंटू 10⁻⁻21, जरा देखो इसको ध्यान से देखो। अब मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखो कितना Q है, टोटल Q कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻21 है ना। अगर मैं n निकालने की बात करूं तो Q बाई E, Q मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 1.6 इंटू, ठीक है। चलिए पॉइंट सेम डिजिट पर लगा है, उसको हम 48/16 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस होगा 19 माइनस 21, कितना बचेगा 10⁻⁻2, कितना बचेगा 10⁻⁻2 बचेगा। अब 10⁻⁻, हाँ ठीक है 19 पे, अच्छा इसको नीचे लिख दो आप, 48/16 इंटू 10⁻2 मतलब 100, नीचे आके अब जरा इसको काट के देखो, 3 जा 3 बाय यानी 0.03, क्या आ रहा है ये, इंटीजर है या फ्रैक्शन है, पहचान नहीं है क्या, इंटीजर है या फ्रैक्शन है, गारंटेड क्या है, ये फ्रैक्शन है या इंटीजर है, फ्रैक्शन है। दिस इज अ फ्रैक्शन। n की वैल्यू क्या कह रहा है, 3/100 इलेक्ट्रॉन। 3/100 की मीनिंग क्या हुई, 3 इलेक्ट्रॉन के 100 टुकड़े कैसे कर सकते हो, तो ये क्या आ रहा है फ्रैक्शन। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, नहीं। ये तो हो गया कौन सा मेथड, आपको Q यानी एक ही मेथड। एक मेथड और देख लो ध्यान से, जल्दी से देख के बताना है। यहाँ क्या लिखा है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना, 19, कितना 10⁻⁻19 सबसे छोटा चार्ज होता है जो इंडिपेंडेंटली हमको मिलता है। अब जरा इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.8 इंटू 10⁻⁻21, जरा ध्यान से देखिए, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, और ये कितना पावर है, -19 से छोटा पावर है कि नहीं है, -19 से छोटा -20, -20 से छोटा -21, -22, -23, ये सब छोटे हैं, किससे छोटे हैं, इससे। तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको दिखाई दे रहा है कि 19 से छोटा 21 है, और ये चार्ज सबसे छोटा है, इससे छोटा चार्ज कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकता है, इसलिए देखा और सीधे बताया नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, एक और चीज देखो, ये क्या लिखा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों नहीं है सॉल्व करने की जरूरत, सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट देखा, क्या देखा, डायरेक्ट देखा कितना, -19 से छोटी पावर अगर किसी चार्ज में 10 की दिख रही है, आप सीधे उसे क्या कर दो, कैंसिल कर दो। चलो एक दूसरी बात, ये देखो, इसको तो Q यानी से निकाल सकते हैं, पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हो रहा है। देखिए
ये -19 पूरा कैंसल, पॉइंट हटा, 16 4 जा, इसमें n की वैल्यू 4 आएगी। पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। यहाँ देखो, यहाँ भी आप q की वैल्यू यानी e कर सकते हो। देखो अब इसका एक शॉर्टकट देख लीजिए जल्दी से, कि मतलब मैं देखूं और बता दूं कि ये चार्ज होगा कि। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए फिर से इसको, हाँ फिर से देखिए, 10 की पावर देखिए, 10 की पावर ये जो p है, 10 की पावर क्या लिखी है p। अब जैसे कोई भी चार्ज ऐसे लिखा होगा 10 की पावर के फॉर्म में। अब p की वैल्यू देखिए, अगर p की वैल्यू कितनी है, -19 से छोटी है, p की वैल्यू -19 से, सीधे बोलना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। p की वैल्यू कितनी है, -19 से छोटी, मतलब इस 10 की पावर में जो p है गिवन चार्ज, जैसे इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो 10 की पावर ये p मान, इसको देख लो पावर, p कितना है, -19 से छोटा है, सीधे लिखो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 20 -19 से छोटा की बात हो गया। अब देखो जब p की जो वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर हो, इससे 10 की पावर -17 से ले लें, 17 ले लो, 10 की पावर देखो 17 ले लो, -17 से बड़ी हो, -17 भी चलेगा पर थोड़ा सा ले लो बड़ा, तो रेंज बना दो। अगर p की वैल्यू कितनी है, -17 से बड़ी, -17 से बड़ा क्या होगा, -16, -15, -14, इधर की वैल्यू बड़ी होती चली जा रही। अगर p की वैल्यू कितनी हो, 17 भी ले सकते हो, पर 17 से ज्यादा बड़ा हो गया, -16, -15, -14 ये हो गया अगर, तो आप सीधे बोलो यस चार्ज इतना एग्जिस्ट करेगा। और अगर फंस गए, कहाँ फंस गए, p की वैल्यू अगर -18, -19 ये दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हो, तो फिर थोड़ा सा प्रयास करो, n = q/e का हेल्प लो। इसमें डाउट हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये देखो इस पावर को दिखा रहा हूँ, ये अगर पावर जैसे मान लीजिए ये -19 से क्या है, छोटी है, अब -19 से क्या है, छोटी है, तो हम सीधे बोल देंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखो तो नहीं करेगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये कर भी सकता है और अगर इसको हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, ये तो कैंसिल हो गया, ये अगर फ्रैक्शन आ गया तो नहीं करेगा, और अगर ये इंटीजर आ गया तो कर सकता है। वही कहानी यहाँ भी हो सकती है। तो माइनस पावर जब -18 और पावर -19 हो तो चेक कर लेना है, और अगर पावर -19 से छोटी हो तो नहीं चेक करना है, और -17 या उससे बड़ी हो तो भी चेक नहीं करना है। तो इस केस में एग्जिस्ट करेगा और इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस केस में चेक कर लेना है, इस केस में चेक कर लेना है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेना है।